जो राजा को मारी, सोनम को अपनी माँ को ही मार देना चाहिए था। लई लेलू राजा के जान, ए वो सोनम धोवलू तू आपन मांग, ए वो सोनम। जैसे आपने अभी एक इसके पहले बताया कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर मान लीजिए राजा रघुवंशी को सोनम ने मार दिया तो फिर सोनम को मार देना या इनकाउंटर करना या उन तीनों को इनकाउंटर करना, क्या इसका समुचित इलाज है? इलाज यही है कि मतलब आगे चल के हमारे पतोहिया बहुत काम करे कब। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, वंदन। आइए एक बार पुनः से आपको अवधि विधाओं से जोड़ते हैं, जिसके लिए आप कवि संतोष चैनल को विजिट किया करते हैं। कवि संतोष चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अधिकतर ऐसी बहनों के गीतों के प्रसारण को सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को बरबस खोल देते हैं, अनायास समय दे करके मुझे कमेंट करते हैं कि भैया ये गीत आपका अच्छा लगा, और इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है। मैं क्राइम की रिपोर्ट बहुत कम लगाता हूँ, मैं घटना दुर्घटना बहुत कम लगाता हूँ। ऐसे बहनों के गीतों को आप तक प्रसारित करने का मेरा दो उद्देश्य है। एक तो इनका मनोबल बढ़ता रहता है, इनका हिम्मत ना टूट जाए, इनका हौसला ना हार जाए। इनका बार बार इंटरव्यू प्रसारित करने का एक मकसद ये हो जाता है। दूसरा कि जो हमारी पारंपरिक गायन विधाएं हैं, जो गांव देहात की ये व्यवस्था है, ये विधा है, ये कहीं आने वाले कल में हमारे समाज से या आने वाली जो हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चों के दिमाग से ये बात डिलीट ना हो जाए, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसके संशोधन के लिए कवि संतोष चैनल लगातार मेहनत करके जो उत्तर प्रदेश बिहार की ये हमारी पुरानी गायन व्यवस्था है, इसको संग्रहित करने का काम कर रहा है कवि संतोष चैनल पर। ये मेरा प्रसारण कैसा लगता है? आज फ्रेम में दिखने वाला चेहरा लगभग कोई ऐसा चेहरा नहीं जो पहचान का मोहताज हो। सभी लोगों को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आप सुंदरी गुप्ता जी हैं, इधर से पूजा जी हैं और इधर से अनीता मल्होत्रा मैम हैं। आप तीनों लोग यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर छोटा बड़ा मिला करके सबका चैनल है। सारे लोग अपने चैनल से अपना प्रसारण दे रहे हैं। आइए आज मेरे इस चैनल से क्या प्रसारण जाएगा आप बताइए। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके जरिए से तब दर्शक देखेंगे, आप डालेंगे नहीं तो दर्शक देखेंगे नहीं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जितने सारे दर्शक देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। और दोस्तों मेरे चैनल का नाम है सुंदरी गुप्ता 8090। 8090 यानी सुंदरी गुप्ता 8090 जी। मैं पूजा। पहले दोस्तों नमस्ते, प्रणाम आप लोगों को। मेरा पूजा और ऑफिशियल 0909 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग थोड़ा देखना बढ़िया से। क्या बात है। ये देखिए, ये भारत की सादगी है, ये हमारे देश की संस्कृति है। ये जो भी है, आपने बताया कि पूजा ऑफिशियल 0909 आपका चैनल है, और आप लोगों से आग्रह अपनी भाषा में पूजा जी ने कर दिया कि मेरे चैनल को देखना जरूर। आइए इधर से मिल लेते हैं आपका। नमस्ते सर जी। दोस्तों आप लोग से नमस्ते करते हैं। मैं भी अनीता मल्होत्रा बहुत कुछ बोलना नहीं जानती हूँ। आप लोग विजिट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत सीख जाए बोलने के लिए। तो दोस्तों जैसे प्यार दुलार आप सर जी को देते हैं, इसी तरह से हमें भी दीजिएगा, हमारा भी मनोबल उठेगा तो हम भी बोलना सीख जाएंगे। क्या बात है। दोस्तों आप अनीता मैम हैं, अनीता मल्होत्रा के नाम से आपका यूट्यूब पर चैनल है, और लगातार जो है यूट्यूब पर कंटिन्यू मेहनत करती हैं, बस इसीलिए कि चैनल मोनेटाइज हो जाए, हमें भी लोग जाने, और अपनी भाषा में जो भी हमारी विधाएं हैं उसका लगातार प्रसारण हम लोगों तक भेजती रहती हैं। तो इधर से सुंदरी गुप्ता 8090, इधर से पूजा ऑफिशियल 0909, इधर से अनीता मल्होत्रा। तो आप तीनों लोग हैं, 3 चैनल से, सबका यूट्यूब पर अपना अपना चैनल है। इसलिए मैं इतना अस्थाई नाम बताता हूँ ना, ताकि इन बहनों का प्रमोशन हो। इनके चैनल से आप जुड़ो, आप इनको विजिट करो। हमें तो जो लोग आप लोग देखते हो, आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो तो पर्याप्त है। आइए इनके गीतों से आपको जोड़ते हैं, कुछ गीत सुनवाते हैं, और इसके बाद किसी और विशेष मुद्दे पर बात भी करेंगे। अभी जो राजा रघुवंशी सोनम की कहानी है उस पर भी 1 मिनट जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इस पर हम लोग गीत सुन लेते हैं। कोई एक प्यारा सा गीत। सबसे पहले लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, सास बहू के शब्द से ज़रूर सुनिएगा। ये एक सास अपनी बहू को कितनी मीठी आवाज़ में कहती है। क्या बात।
कि हमारे पतोहिया बहुत काम करे कबहू ना आराम करे ना। हमारे पतोहिया बहुत काम करे कबहू ना आराम करे ना। सोए उठे भोरे भोरे झाड़ू लैके बहोरे, सोए उठे भोरे भोरे झाड़ू लैके बहोरे। सुबेर नहाय के राम राम करे कबहू ना आराम करे ना। हमारे पतोहिया बहुत काम करे कबहू ना आराम करे ना। काश ऐसा अगर हो जाता, पतोहिया अगर खूब काम करे कबहू न आराम करे, नहाए धोए। बहरहाल अगर आप महिलाएं मेरे चैनल को देख रही हैं तो आप लोग बताना कि क्या आपकी सासू माँ आपसे संतुष्ट हैं, आपसे आपकी सासू खुश हैं? क्या आपने सासू को खुश करने का कोई मंत्र सीखा कि नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा है तो कभी संतोष चैनल पर कमेंट करके बताना। अगली बार कोई टिप्स ज़रूर आप तक प्रसारित करेंगे हम। क्यों, कोई तरीका है सासू को मनाने का? बहुत तरीका है। सासू को कैसे खुश रखा जाए? अरे सासू को, एक बहू अगर सासू को माँ मानेंगी तो सास के तरफ से बेटी के प्यार तो जरूर मिलेगा। अच्छा, बदलाव तो यही होता है, लोग मानते नहीं हैं। और जहाँ माना जाए तो वहाँ ऐसा तो होने, किसी का दिल जीतने के लिए तो कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। बेटी मानेंगी तब बहू भी मानेंगी ना। अब देखो सुंदरी सुंदरी कह रही है कि सास को माँ मानना पड़ेगा, तो पूजा करेंगे जब सास बेटी मानेंगी तभी तो उनको माँ मानेंगे ना? हाँ सही बात है। अब बताओ। देखिए दोस्तों, लड़कियां ससुराल जब जाती हैं तो सबसे पहला कदम ससुराल अजनबी जगह रखती हैं। वास्तविक कहावत है ससुराल सास का और मायका मम्मी का, तो यहाँ अंतर है दोस्तों। लेकिन ससुराल में जब लड़कियाँ जाती हैं तो भेदभाव अपना जो है उस तरीके से ना लाएं। मम्मी को अगर मानेंगी तो बेटी का प्यार ज़रूर मिलेगा। और कहीं कहीं ऐसा होता है, बहुत कम में होता है, जो सास जो है बेटी को अपनी बेटी नहीं समझती हैं, अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं समझती हैं। अपनी बेटी को मालकिन जब बना देती हैं वो घर पक्का है, बेकार हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं ननद ऐसी होती हैं कि दोस्त की तरह होती हैं, मिलजुल के लोग रहते हैं। और दोस्तों आज हम ननद भौजाई के पास से एक चौपाई लेके आए हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम बता देंगे तब आप लोग कमेंट में कैसे बताएंगे। ये आवाज़ ज़रूर सुने होंगे और सब लोग सुने हैं। क्या बात है? आइए। ननद भौजाई के शब्द में पहले सास बहू का हुआ, अब ननद भौजाई का लेके आए, सुनिएगा ज़रूर कि एक भौजाई अपने ननद से क्या कहती है कि हे ननद तू एक बात सुन ला कि तू हूँ जाबू ससुरवाना, जितनी लड़ैया हमसे कैलू उतने लड़ी हैं तोहर ननदियाना। तो फिर क्या कहती ये धमकी है कि गाना है? नहीं, एक चौपाई बनाए हैं दोस्तों, बहुत लोग के मन भावन है। और इसका सेकंड सुनिएगा कि क्या कह रही है ना भौजाई अपने ननद को कि जितना तू अपने माई के चढ़ैलू उतना चढ़ाई है तोहर ननदियाना, सारा भूत तोहर उतर जाई जब लड़ी है तोहर ससुइयाना। दोस्तों कहाँ सुने हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग सुने हैं, मुझे पता है। क्या बात है, वाह। तो ये पूरी तरह से ननद को एक चेतावनी है, धमकी नहीं चेतावनी है। और इसलिए ननद लोगों से तो निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर बहनें आप सुन रही मेरी बात तो अपने भौजाइयों के साथ अदब के साथ रहें, ना झगड़ा करें ना विवाद करें उनसे। सहूलियत की ज़िंदगी अच्छी होती। क्यों मैम? जी सर जी। आपको क्या लगता है, ननद झगड़ती हैं? नहीं, ननद नहीं, हमारी ननद नहीं कभी झगड़ा करी, इसलिए हम नहीं जानते। आपकी भौजाई है कि नहीं? हमारी भाभी एक है। भाभी है जी। आपका उनसे कभी झगड़ा झंझट होता है कि नहीं? कभी नहीं होता हमसे, कभी मीठा मीठा? कभी नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। मीठा मीठा क्या, हम लोग अच्छे से हंसते बोलते हैं, जैसे एक बहन बहन तरह से रहते हैं। अच्छा, हमारी भाभी बहुत अच्छी है। क्या बात। जी। आप भी अपने भाभी से नहीं झगड़ती है सब लोग? अच्छा, आप झगड़ा तो ननद से कि ना है? नहीं, अरे ननद से झगड़ा हुआ? जहाँ दुई बर्तन रहा तो वहाँ खटखटात ही सत्य है। ये तारीफ ना हो कि ना झगड़ा करी और होते जरूर करिए तो झगड़ा तो होवे करी। झगड़ा करिए तो झगड़ा होवे करी। और जब दूर बात की कुछ मान ला काहे ननद के दाई रेले अब। आइए एक और गीत से आपको जोड़ते हैं। ननद का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा तो ऐसा ऐतिहासिक झगड़ा होता है। इसका वृतांत लगभग हमारे यहाँ पुराणों में भी मिलता है, ग्रंथों में मिलता है कि ननद भौजाई का झगड़ा हो जाता है। बहरहाल आइए
एक और मैं चाहूँगा गीत, इसके बाद कुछ और मुद्दों पर बात। आजकल दोस्तों बुराई से सब लोग बहुत परेशान हैं उनके ऊपर गीत है एक, जरूर सुनिएगा आप लोग। कि जवन हर जाई मोर करत बाबुराई, जवन हर जाई मोर करत बाबुराई, काली माई ओ का धरती से उठाइली हो, काली माई ओ का धरती से उठाइली हो, जो तुमसे बात ना बनी हमसे बताए दे हो। मतलब काली माई से अगर बात न बनी तब का कर ले वो कर, जो तुमसे बात ना बनी हमसे बताए दे हो, काली माई ओ का धरती से उठाइली हो, काली माई ओ का धरती से उठाइली हो। क्या बात। जिनकर बुराई करे काली माई के एक मिला बहन गा रहल कि जवन लैनिया काटत बा ओके धरती से उठा ला, बहन गावत है कि जे हमार बुराई करे ओके धरती से उठा ला। ये धरती पे अच्छा नहीं बता दोस्तों, ये नोक झोंक है। अक्सर लोग किसी न किसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं, ये गलत बात है, हम किसी के ऊपर नहीं बनाए हैं। सुंदरी, एक बड़ा सवाल है। अभी एक महिला होने के नाते आप लोग महिलाएं हैं, यहाँ पर ये बगीचा है। मैंने पहले बताया दोस्तों, ये बगीचा है। इस बगीचा में 2, 2, 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, 12, 14, 15 महिलाओं की एक संख्या है। सभी यूट्यूबर बहनें हैं। कैमरे के पीछे 3 लोग हैं, कैमरे के पीछे भी 10 लोग बैठी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सोनम और राजा रघुवंशी का नाम आप तक आया, आप जानती हैं? हाँ, इस समय इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चारों तरफ तो सोनम राजा रघुवंशी ही चल रही हैं। चल रही हैं। जो महिलाएं इस समय ये घटना कर रही हैं, लगभग ऐसी 10 घटनाएं निकल करके मेरे सामने आई हैं कि महिला अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मार दे रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? क्या पहले तो लोग बताते थे कि पुरुष से पत्नी परेशान है या पुरुष गलत है या पुरुषों पर शिकायत आती थी, अब महिलाओं का ये चलन कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम इस पे एक बात कहेंगे कि सोनम राजा रघुवंशी जैसी कहानी अनेकों आई। मुस्कान मर्डर केस हुआ, कि एक सांप वाला मर्डर केस हुआ, ऐसे सब लोग और अनेकों आते रहेंगे। इसमें एक रीज़न है, जब तक इन लोग का अंत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट हम तो सोचते हैं, मेरी सोच है, आप लोग की क्या सोच है कमेंट बताइएगा। मेरी सोच है सोनम और सोनम की साथियों को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए। आने वाले समय में कोई सोनम कोई राजा वंशी नहीं मारा जाएगा। और बाकी रह गई सोनम राजा रघुवंशी की बात, अभी बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो गांव में सुन रही हैं, सह के रह रही हैं, जिसका पति डेली पी के आता है, अपनी पत्नियों को मारता है, उनकी पत्नी सहती हैं। क्या वो पत्नी जो है अपने पति को नीले ड्रम में पैक कर दे रही हैं? क्या अपने पति को मरवा दे रही हैं किसी आशिक के साथ? ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे वही लड़कियां करती हैं जो पैसों से होती हैं, जो पैसों से मजबूत होती हैं। और वास्तविक ये तो सही है, किसी को मारने का हक किसी का नहीं है, क्योंकि सर जीने का हक सबको है। अगर उसको नौकर से प्यार था तो नौकर से शादी कर लेना चाहिए था, भाग जाती हो, क्योंकि वो सक्षम थी। लेकिन किसी को मारने का, किसी के माँ का लाल छीनने का किसी का अधिकार नहीं है। हम ये नहीं मानते हैं कि किसी का कोई मार दे, ये गलत बात है सर। क्यों, आप क्या कहें? हम वही चाहिए सर जी, ये चाहिए कि गलत बात हो, केहू को मार न देवे के चाहिए। अगर नहीं पट रहा है तो अपना राह अलग कर दीजिए। अगर आपको एक लड़के को एक लड़की मिल सकती है, क्या राजा को लड़कियां नहीं मिल सकती थी? मिलेंगी उनको। लेकिन ये मारना कहाँ तक उचित था? बिल्कुल गलत था। उनको जाना था तो चली गई होती। इतना साजिश रची, शादी में इतने धूमधाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक महिला होकर के जिस तरह से ऐसे वारदातों को अंजाम दे रही हैं समाज में, ये महिलाओं के लिए कितना शोभनीय है, ये महिला के लिए कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो जैसे पुरुष दारू पी के आता था, अपनी पत्नी को मार देता था, या पुरुष किसी अन्यत्र महिला के साथ संबंध रखता था, तो समाज में एक थू-थू होती थी, एक बड़ी बुराई फैलती थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, जब से यूट्यूब या जब से मोबाइल जब से तेजी पकड़ रखी है, तब से लगभग महिला भी सेम पुरुषों के चलन पे निकल पड़ी है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती चली अक्सर पुरुष से आगे जा रही महिला। इस पे क्या कहेंगी आप? जो महिला कर रही है आज, इसको कैसे रोका जाए? इस पे क्या उपचार है? कोई विचार आपके दिमाग में चल रहा है कि महिला ऐसा ना करे? अब वही एक ही दिमाग है, इनकाउंटर हमारी सोच है उनके, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है जैसे आपने अभी एक इसके पहले बताया कि किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर मान लीजिए राजा रघुवंशी को सोनम ने मार दिया, तो फिर
सोनम को मार देना या इनकाउंटर करना या उन तीनों को इनकाउंटर करना, क्या इसका समुचित इलाज है? इलाज यही है कि मतलब आगे चल के और सोनम और उनके साथी लोग और सोचते होंगे तो बंद हो जाएगा इनकाउंटर से, हमारी जहाँ तक सोच है। अभी तो जो दामिनी हत्याकांड हुई थी, जो अभी दामिनी रेप कांड हुआ था दिल्ली का, उसके अपराधियों को तो फांसी पर लटकाया गया खुलेआम, उनको फांसी दी गई 5 लोगों को। क्या बंद हो गया? इसके बाद बलात्कार नहीं हुआ फिर देश में? हो रहा है, बहुत हो रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं। तो फिर आप अगर ये कहती हैं कि हाँ इनको इनकाउंटर कर दिया जाए, इनको फांसी दिया जाए, इनको मार दिया जाए, तो ये बंद हो सकता है? तो यही है कि इसमें अगर किसी का शादी हो रहा है तो आपका पूछने का अधिकार है, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों। लड़की से जांच पड़ताल लें, पूछें, आपको किसी से कुछ है नहीं चक्कर तो उससे शादी उससे करवा दे। इसमें माँ बाप की गलती है, सोनम की माँ की गलती थी। सोनम ने शायद बोली थी अपनी माँ से, उनकी माँ जानती भी थी, तब भी शादी करवाया गया। और कही थी वो कि इसका बुरा अंजाम होगा, उसका बुरा अंजाम सामने आया। उसको तो अपनी माँ को ही मार देना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ बोली थी ये चीज़, शादी करने के लिए मजबूरन वही की थी। जो राजा को मारी, सोनम को अपनी माँ को ही मार देना चाहिए था। यानी मारना चाहिए था, यानी सोनम के शादी में जैसे माने होता नहीं है कि कभी कभी होता है कि ये खून मांगता है, तो यानी सोनम की शादी खून मांग रही थी, चाहे राजा के साथ। सोनम का शादी शुरुआत से ही भटकना शुरू हो गया। उसको नौकर से प्यार था। वो अपनी माँ, जब उनकी माँ शादी करने के लिए राजी हो गई तो वो अपनी माँ से बोली कि मेरी शादी इनसे मत करवाओ, नहीं तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। तो उनका विपिन एक नाम थे, मतलब उनके राजा रघुवंशी के भाई थे, वो भी ये भी कहा कि 60 वर्ष की उम्र को बचाने के लिए, सोनम अपने पिता को बचाने के लिए 30 वर्ष की उम्र के लड़के के साथ ऐसा घात किया। उनको जो है हार्ट अटैक था। वो सोच रहे थे कि अगर सामाजिक स्तर से शादी नहीं होगी तो मेरे पिता का हार्ट अटैक उभर जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। यानी उसको बचाने के लिए, अपने पापा को बचाने के लिए सोनम ने शादी को स्वीकार, जैसे शादी से रचा गया ना। और उसकी माँ भी कही थी, उनको मना की थी, तब भी माँ के खिलाफ ये हुआ। तो इसलिए शादी का ये जो है उसको मारने का प्लान कुछ दिन से बन रहा था। उसको सदिये नहीं करना चाहिए था, वो तो अपने आप में सक्षम थी ना, वो तो अपने नौकर के तो सर साथ जी कर ले इसमें तो सकती थी। सोनम की कोई गलती नहीं है। इनके कहने के अनुसार ऐसे मुझे लग रहा है कि सोनम की गलती नहीं है। क्यों नहीं गलती है? गलती उसकी कैसे हो अरे सकती है? जब क्योंकि उसकी माँ मना की, जब अपने आप में सक्षम थी। नहीं अरे सर जी हमारी बात सुनिए थोड़ी सी, हम भी कहना चाहते हैं कि जैसे जब उन्होंने अपनी माँ से बताया कि मैं ये शादी से मतलब खुश नहीं हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं शादी राजा रघुवंशी से नहीं करूँगी, तो ये बात सोनम पहले से बताई थी ना, और आखिर वही हुआ लास्ट में। तो ये माँ बाप को सोचना चाहिए था। सोनम जब इतना बड़ा कदम उठा सकती थी तो अपने नौकर के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती थी? बहुत बड़ा कदम उठाई वो मार। हाँ ये भी बात सही है। कहाँ सोनम की गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है सोनम की। खुद की सक्षम थी, बड़े खानदान की थी, बड़े घरानों की थी। कुछ कहेंगे? नहीं आप लोग सही, नहीं आप लोग देखिएगा कि कहीं ना कहीं से सोनम की माँ ये जानती थी कि सोनम किसी और से प्यार करती है, यानी नौकर से प्यार करती है। लेकिन पापा हार्ट के पेशेंट हैं। एक डर है कि जब हम सामाजिक बंधन, बड़े परिवार से हैं, पैसे वाले लोग हैं, हम सामाजिक बंधन से हट करके अगर मनमानी रिश्तों में जुड़ेंगे, हो सकता है पापा को अटैक ना आ जाए। उस अटैक से पापा को बचाने के लिए सोनम ने अपने शादी की बात को मान लिया और परिणाम राजा रघुवंशी को अपना जान दे करके चुकता करना पड़ा। ये बतावा मेहरारू पे कितना भरोसा किया जाए? ये हिसाब से देखो परसेंट के ना भरोसा बा। कितनी औरतें वास्तविक सत्य हैं जो कि इनके उपलक्ष्य में सब औरतें झेल। अनीता का लगत बा औरतन के हाथ पानी पिए के चाहिए। एक मछली पूरे तालाब। अरे सर औरत हाथ से पानी नहीं तो समाज में देखिए, अगर जिस घर में औरत नहीं उस घर का घर में पूजा सही है, पर एक जैसा सब नहीं हो सकता है, क्योंकि सब सब बना दी ना, वो तो कलंकित ऐसे हो गई, सब औरतों को कलंकित कर दी। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, उस तरह से सोना मुस्कान ऐसे कैंड। वाह क्या बात है। अभी इधर से किरण भी पीछे से बोल रही हैं। मैं तो चाहूँगा अभी इसके बाद किरण से एक छोटा सा इंटरव्यू आप लोगों तक। आप सुंदरी को सुन रहे हैं, पूजा जी और अनीता मल्होत्रा मैम को। आइए चलते चलाते एक छोटी सी गीत के साथ ही इस पूरी वीडियो को विराम देते हैं। एक छोटा सा मैं चाहूँगा कोई गीत। सोनम राजा रघुवंशी के ऊपर एक गीत बनाए थे कि देखिए धूमधाम से कैसे शादी करती हैं और किसी को शक भी नहीं होने देती हैं और अपने पति को जान भी ले लेती हैं। धूमधाम से शादी तू कैलो, केहू के शक तू होवे नदी हेलो। ये सोनम के ऊपर है, कितना धूमधाम से शादी करती हैं, शक भी किसी को नहीं होता है।
कि धूम धाम से शादी तू कैलो, के भूखे सक तू होवे न दियालो, लैलू पति के जान एगो सोनम, धोवलू तू आपन मांग एगो सोनम, धोवलू तू आपन मांग एगो सोनम। तू ही टिकट खुद कटैलू, मेघालय शिलांग में गैलू, तू ही टिकट खुद ही कटैलू, मेघालय शिलांग में गैलू, 3 लड़का सेट कैके पहाड़ पे ढकेल दिहलू, लई लेलू राजा के जान एगो सोनम, धोवलू तू आपन मांग एगो सोनम। तो औरत के नाम पे ऐसी है, किसी का मांग धुला जाता है, धरती और आसमान एक हो जाता है। उस औरतें से पूछिए जिसके ऊपर गुजरा है, मेरे ऊपर खुद ही गुजरा है। जिस समय मेरा मांग धुला जा रहा था उस समय धरती और आसमान एक हो गया। लेकिन यहाँ पे इतनी कुलच्छनी औरत हैं जो अपनी मांग खुद धुल रही हैं, उनका मांग कोई धुलने नहीं जा रहा है। सही है कि नहीं? अपनी मांग वो खुद उजाड़ रही हैं, अपनी मांग वो खुद धुल रही हैं। तो इसलिए कि क्या कहा जाए, सब औरतें ऐसी नहीं हैं। जो लड़के ये चीख के चिल्लाते हैं लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, कुंवारा मर जाना चाहिए, हम उस लड़के से कहना चाहते हैं अगर आप चीख चीख के चिल्ला रहे हैं तो आपकी तो भी बहन है। आप कहीं रिश्ता ढूंढने जाएंगे, वो भी लड़का यही कहता है हम कुंवारे मर जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। ये गलत बात है। अगर लोग इस तरह से सोचते हैं, अफवाह फैलाते हैं, ये एकदम गलत सोच है। लड़कियों पे विश्वास, आपकी बहन भी है, चीख चीख के चिल्लाते हैं शादी मत करो, कुंवारे रह जाओ। लेकिन सोचो आपकी बहन जो आपकी बगल में बैठी है, आप उसके लिए रिश्ता कहाँ ढूंढोगे? हमारे तरफ से मेरी सोच है, ये गलत है। क्या बात है। मेरे साथ आप सुन रहे हैं सुंदरी जी को, अनीता मल्होत्रा मैम को, पूजा जी को, और एक छोटा सा विचार विशेष तौर से सुंदरी जी का जा रहा है सोनम और राजा रघुवंशी के प्यार मोहब्बत पर, आज के समाज पर। गीतों का छोटा छोटा टुकड़ा 2-3 ठो आप तक पहुंचा है। कैसा लगा ये पूरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया है। मिलते हैं जल्दी से आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। मैं संतोष आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। बाय। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।